हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भारतीय सेना को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17 भारतीय सेना। दिग्विजय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना यानी जमीन वाली जो सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, दिग्विजय की आंखें चमक उठी। वो बहुत खुश हो गया। कतारों में चलते घोड़ों और ऊंट पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी, यानी बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। दिग्विजय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां बहुत आकर्षित यानी अपनी ओर देखने को उसे मजबूर कर रही थी। वह सोचने लगा कि मैं भी बड़ा होकर क्या बनूंगा। क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा। दिग्विजय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन दिग्विजय पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए लेता है। अब वो अपने मन में भारतीय सेना को जानने के लिए बेचैन हो उठता है और उसने वो बुक ले ली। घर आते वह पुस्तक पढ़ने लगता है। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। नौसेना का अर्थ होता है जल सेना, यानी वो पानी में रहती है। थल सेना के सैनिक भूमि तथा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी होती है और दूसरी ही तरफ रेगिस्तान की शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी, यानी हमारे जो सैनिक हैं जो हमारी वजह से इतना ज्यादा सहन करते हैं। क्यों? एक जगह तो इतनी ठंड होती है कि वहां पर रुकना मुश्किल होता है और एक जगह इतनी ज्यादा गर्मी होती है जो गर्मी सहन करनी बड़ी मुश्किल होती है। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए भी सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और ताकि हम लोग खुश रह सकें। थल सेना के सैनिकों की वर्दी का रंग गहरा होता है और उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाने में यह रंग उनकी सहायता करता है। यानी उनकी वर्दी भी इसी तरीके से बनाई जाती है ताकि उनको कोई पहचान न सके या फिर वो आराम से छुप सके। वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमले से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद करती है। कौन? वायुसेना। साथ ही शत्रुओं के ठिकाने और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत को कम कर देती है, यानी कमजोर कर देती है। कौन? वायुसेना। वायुसेना यानी जैसे जो एरोप्लेन वगैरह इन सब में बैठकर प्लेन्स क्राफ्ट्स इसमें जाते हैं और शत्रु की जो इलाके होते हैं उनकी जो गुप्त जानकारियां हैं वो हमारी थल सेना वाले जवानों को दे देते हैं। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाना और संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये संकट से घिरे जो नागरिक होते हैं हमारे, उन्हें भी सुरक्षित जगह पर एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। हमारे देश की
नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमा की रक्षा करती है। नौसेना का काम क्या है? समुद्री तटों की रक्षा करना। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रवार करने में सक्षम होते हैं। वो जल की गहराई में भी मार कर सकते हैं। नौसेना के सैनिक की वर्दी का रंग सफेद होता है। यानी जो समुद्र में जो पुलिस होती है, जो वर्दी वाले होते हैं, वो उनकी वर्दी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सेना के इन तीन प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं, जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयां, कपड़े आदि एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती या फिर भेजती हैं। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। यानी ये बहुत ज्यादा चुस्ती और फुर्ती वाले होते हैं। ये काम बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी करते हैं। सेना को ये किसी तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए बहुत जितने विख्यात हैं, उनकी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय है। यानी हमारे जो सैनिक हैं, वो एक तो बहादुर तो है ही है, साथ में उनका अनुशासन बहुत अच्छा है। वे सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति और लय आ जाती है, तेजी आ जाती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। वो इस तरीके से चलते हैं कि वो चलते हुए भी ग्रुप में, समूह में, झुंड में अच्छे लगते हैं। अच्छे सैनिक के गुण है देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। भारतीय सैनिकों में ये गुण कूट कूट कर यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उसकी उनकी सेवा भावना भी हमें देखने को मिलती है। जब हमारे देश में कोई परेशानी हो जाती है, जैसे कि भूकंप आ गया और बाढ़ आ गई, इन प्राकृतिक विपदाओं में भी ये वो लोग हमारी बहुत मदद करते हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय होते हैं। यहाँ इन्हें अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेवाओं का गौरव को लगातार बढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना सभी प्रकार के आधुनिक हथियारों से लैस है। यानी हमारे पास सभी तरीके के आधुनिक हथियार मौजूद है और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में पूर्णतया सक्षम है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी, कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हम हर एक किसी परेशानी से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च अध्यक्ष है। प्रतिवर्ष यानी हर साल भारत सरकार वीरतापूर्वक और साहसिक कार्यों के लिए सैनिक और विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत है। ऐसा नहीं कि सेना में सिर्फ आदमी पुरुष ही वर्ग है, नहीं, महिला वर्ग भी सेना में है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। दिग्विजय पुस्तक पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने अब 26 जनवरी का वह दृश्य घूमने लगा, जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है। यानी यह बच्चा भी अब बड़ा होकर सैनिक बनने की इच्छा अपने मन में जागृत करने लगा। हमारी यह ड्यूटी है, हमारा यह कर्तव्य है कि हमें सदैव हमारे सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो तन मन धन हमारे लिए, हमारे देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो उस तरीके से हमारा यह पाठ
समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।